नमस्ते 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 जी। वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। एक और नए एडवेंचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं और बटर फिलहाल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिर से करीब 8 किलोमीटर दूर हैं और फिलहाल चढ़ रहे हैं थाथी गांव के लिए, जो करीब 2 घंटे की हाइक है। वैसे तो हम खाना कैंप सभी लेके चल रहे हैं बिकॉज काफ़ी रिमोट विलेज है और बहुत कम लोग जाते हैं। थाथी की जो हाइक है वो कोटली से करीब करीब 2 किलोमीटर ऊपर से चालू होती है। वैसे तो गाड़ी थोड़ी और आगे तक जाती है, बट लैंडस्लाइड होने की वजह से और पेड़ गिर जाने की वजह से हम लोगों को अपनी कार पीछे ही खड़ी करनी पड़ी है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो काफ़ी कम लोगों ने देखी हो, जानी हो, पहचानी हो। और फिर मुझे गांव थाथी के बारे में पता चला और यूट्यूब पे गया तो बहुत ही रेयरली वीडियोस मिली, बहुत ही रेयरली उसके बारे में पहचान मिली। इवन दो गूगल मैप्स भी ढंग से इस गांव के बारे में नहीं बताता है, बट बिर से काफ़ी क्लोज एक छुपा हुआ गांव है जो अधिकतर टूरिस्ट और हाइकर्स की नज़र से भी बच जाता है और सिर्फ लोकल्स यहाँ पे आते और जाते हैं। तो ये वो लैंडस्लाइड एरिया है जहाँ पे पत्थर दोनों साइड और ये पेड़ गिरा हुआ है। मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट ट्रैवल को लेके एक ही है कि हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोग आसपास की छोटी बहुत जगह देख लेते हैं, जो फेमस है वो देख लेते हैं, बट आसपास कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो कोशिश करते हैं वो सही में कुछ ऐसा देख पाते हैं जो आधी से ज़्यादा दुनिया मिस कर देती है। पर ऐसा ही कुछ देखने के लिए हम लोग थाथी जा रहे हैं। पता है डिफ़िकल्ट क्या है गाइस? डिफ़िकल्ट ये है आपको सिनेमैटिक फील देने के चक्कर में थर्ड पर्सन शूट करना, बार बार आना जाना, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। करीब 20 से 25 मिनट हाइक करने के बाद थाथी गांव की एक ग्लिम्स तो दिखाई दे रही है। पहाड़ी के ऊपर पता चल रहा है कि गांव है और साथ ही साथ हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए। ऐसा लग रहा है टाइम आ गया, धूप आ गई है, मौसम अच्छा हो गया है, तो सारे पैराग्लाइडर्स जो हैं उड़ना चाह रहे हैं। थोड़ी सी दुविधा आ गई है गाइस, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा रास्ता मेरे पीछे टूटा हुआ है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ से जा सकें, और एक गलती और सीधा हम लोग नीचे पानी में होंगे। हालांकि मुझे यहाँ से अपने पीछे से वो रास्ता जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो रास्ता टूटा हुआ है इसका कोई और आगे से रास्ता है या क्या है। आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को। आई थिंक बटर को रास्ता मिल गया है गाइस। बटर सूंघ सूंघ के रास्ता, उप्स नहीं, ये तो फ्रेश होने का टाइम लग रहा है मुझे। ओफो मैडम फ्रेश होंगी, बट आई थिंक बटर ने आधा रास्ता ढूंढ लिया है क्योंकि वहाँ पीछे से रास्ता है, नीचे जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इन वादियों में जहाँ देखो वहाँ इतनी खूबसूरती है। ठीक सामने मेरे अभी एक छोटा सा झरना बह रहा है पहाड़ी के बीच में से, जो इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और इसी के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं, थोड़ा सुकून के लिए और थोड़े अच्छे व्यू के लिए। पर मेरा और बटर का ऐसा नहीं है। हम लोग पहाड़ आते हैं क्योंकि हम पहाड़ों से प्यार करते हैं, और सिर्फ पहाड़ों से नहीं, अपने देश से प्यार करते हैं। तो हम लोग तो देखो सभी जगह जाते हैं। तो फिलहाल मैं और बटर आई थिंक आधे रास्ते आ चुके हैं और हम लोगों ने जस्ट एक ब्रिज क्रॉस किया है। और ये यहाँ पे जो झरने से पानी आ रहा है, इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई नदी नहीं है। यहाँ पे हिमाचल में इसको यूजुअली नाला बोला जाता है, और हमारे यहाँ नाले आपको पता ही है कैसे होते हैं, गंदगी बदबू से भरे हुए। और हिमाचल के नाले जो हैं वो कुछ इतने सुंदर हैं और इतने क्लीन हैं
कि उनका पानी जो है डायरेक्ट लिया जा सकता है। और फिलहाल हमारा रास्ता जो है पीछे से जा रहा है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आई थिंक वी शुड स्टार्ट क्लाइंबिंग। जितना सुंदर ये पहाड़ दिखाई देता है ना, और ये वादियाँ जितनी सुंदर दिखाई देती हैं, उनको चढ़ना और खासकर रिकॉर्ड करना ना उतना ही मुश्किल है। बाकी देखो कुछ भी कहो, एक सुकून और शांति तो है पहाड़ों में ना, चढ़ के देखो मज़ा तो आ ही जाता है। और ये हम लोगों का रूट है जो ऊपर जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक आधा घंटा और, पर थोड़ी देर हम लोग बैठ के जाएंगे, व्यू के मज़े लेंगे। बटर मैडम भी फुल एकदम मज़े में आनंद में है। हमारे सामने जो आपको दिख रहा है वो रूट है जहाँ से हम लोग एक्चुअली में आए हैं, और पहले हम बाई चांस इधर चले गए थे क्योंकि रूट इधर आ रहा था, तो यहाँ पे देखो पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है और टूटा पड़ा है सब कुछ, तो इसीलिए मेन रास्ता जो है वो वहाँ से पीछे से घूम के आ रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए ना मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, तो इसलिए बोरिया बिस्तर उठा के दोबारा चल दिए हैं। अब देखना ये है कि हम लोगों को कोई रुकने की जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी हमारे पास कैंप है, बट खाने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये इतना रिमोट विलेज है कि यहाँ पे रेयरली कोई आता है। हो सकता है एक दो होम स्टे हो, पर पक्का नहीं है, देखना पड़ेगा। मैंने YouTube पे भी सर्च किया था इसके बारे में, तो मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोस मेरे सामने आई, उसके अलावा कुछ नहीं, और वो भी कुछ लोकल्स की डाली हुई। तो हर कोई बिर तो आता है, मोनेस्ट्री देख लेता है, राजगुंदा भी कुछ लोग चले जाते हैं, पलाचक एक खाई के वहाँ चले जाते हैं, बट थाथी नहीं। ओह आई थिंक पहुँच गए हम लोग। हाँ हमारे ठीक सामने है थाथी गांव, और आई थिंक 15 मिनट और लगेंगे चढ़ने में, बट अब विजुअली दिखाई दे रहा है और पता चल रहा है कि हम लोग थाथी पहुंच चुके हैं। फाइनली थाथी पहुंच चुके हैं हम लोग, और हम लोग बैठे हैं भाई जी के साथ और कुछ बच्चों के साथ, और हम लोग को जगह मिल गई है टेंट लगाने की। और अभी हम लोग अजय पाल देवता नहीं, हाँ अजय पाल देवता जी के मंदिर पे हैं ऊपर चोटी पे। यहाँ इस गांव में कोई गेस्ट हाउस नहीं है फ़िलहाल, ऐसा कुछ होम स्टे या फिर चाय वगैरह कुछ नहीं है, बट गांव वाले हैं तो सब हो जाता है। तो फिलहाल टेंट लगाते हैं सबसे पहले, बाकी सब काम बाद में करेंगे। करो ब्लॉगिंग करो, एक कराओ मम्मी ने ब्लॉगिंग कराया। हाय गाइस, माय मिनी ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हेलो गाइस। अच्छा ये तो बताओ कि किस गांव में हम लोगों को बताओ कि थाथी। कौन सा थाथी?
यहाँ पे चार थाथी, तो हम कौन से थाथी? चौगान थाथी में। जगार थाथी, चौगान थाथी और बेड़ू थाथी और कौन सा थाथी? एक बचा ना? कौन सा? क्रून थाथी। तो 4 गांव है गाइस, 4 थाथी हैं जिसमें से हम लोग चौगन थाथी में हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू है, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग। एरियल व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पूरा गांव ऊपर से देखने में जितना फन है उतना शायद आँखों से देखने में नहीं आ रहा है। और बहुत बढ़िया, बच्चे मिल गए हम लोगों को, कैंप लगा दिया हम लोगों ने, और खाने की व्यवस्था भी हम लोग की हो जाएगी, भाई जी कर देंगे शाम को। और थोड़ी देर हम लोग बच्चों के साथ, अपना नाम तो बताओ फिर। अंशिका। मेरा नाम अलीशा ठाकुर। मेरा नाम बाली ठाकुर। मेरा सात्विक। अरुण ठाकुर। इसका नाम है, इसके आगे पूनम, इसके आगे, और इसका नाम है, इसके आगे ना, इसके आपको थोड़ा और व्यू दिखाते हैं परफेक्ट कि गाँव कैसा लग रहा है। यहाँ पर एक मंदिर भी है। कौन सा? हाँ, अजयपाल जी का, अजयपाल देवता का मंदिर है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पर एक टेंट भी है। टेंट तो मेरा ही है। करीब 4 बज चुके हैं और सूरज की गर्मी जो है अब कम हो गई है। शाम आते आते ठंड हो गई है, तो ये जैकेट पहननी पड़ी है। और बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती है, या फिर अधिकतर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। यूट्यूब पे ऐसा कोई एविडेंट कोई ब्लॉगर नहीं है जो आया है, या फिर मैंने गांव वालों से पूछा था तो आ जाओ लग आ जाओ। हाँ, तो गांव वाले से मैंने पूछा था, और तो उन्होंने बोला कि शायद ही कोई यहाँ पे आता है, तो इसलिए ना यहाँ पे गेस्ट हाउस है, ना यहाँ पे कैफ़े या ऐसा कुछ है। एक ही दुकान है गांव में, और उसी से सब कुछ चलता है। मोस्टली गांव में राजमा उगाया जाता है, अरबी उगाई जाती है, पत्ता गोभी उगाई जाती है, और कचालू भी उगाया जाता है। हाँ, बाकी चावल वगैरह सब नीचे से आता है। करीब 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। करीब 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे जो रोड है, जहाँ तक गाड़ी हमारी आई थी, वो रोड अभी तक बन रही है। और एक गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, वो भी इस साल बंद हो गया है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं पढ़ने नीचे जाते हैं, और यहाँ पे अब सिर्फ 4 या 5 बच्चे बचे थे, तो गवर्नमेंट ने वो स्कूल बंद कर दिया है। आंगनवाड़ी की तरह छोटे बच्चों के लिए वो चलाया जाता है। बट हाँ, पर एक चीज़ है कि पहाड़ में आके इतनी एक ऐसी जर्नी लेके ऐसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलते हुए, एक चीज़ रियलाइज़ होती है, वो ये है कि इतना ट्रैफिक और इतना सब में हम लोग फंसे रहते हैं। यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है जीना, पर एटलीस्ट सब लोग खुश हैं। किसी को बीमारी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी का नाम नहीं पता है यहाँ पे। और बहुत ही एक अजीब सी बात है कि हम लोग बच्चों के लिए खिलौने दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको पार्क ले जाते हैं खिलाने के लिए, और यहाँ पे मतलब बच्चे एक लकड़ी के साथ उस पर पत्थर रख के अपना ही एक खेल बना लेते हैं, सीसॉ जैसा। तो नेचर के इतना करीब रहना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। हालांकि थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं प्रॉपर, थोड़ा दिक्कत होता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उठा के ले जाना पड़ता है उन्हें नीचे। बट नेचर वाइज अगर देखा जाए, और देखा जाए कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, तो आई थिंक इससे अच्छा लाइफस्टाइल शायद ही कहीं आपको मिलेगा। और बड़ा खुशनुमा सा माहौल है। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 लोगों की आबादी है, और ठाठी जो है 4 अलग गांव में बसा हुआ है, और हम लोग अभी फ़िलहाल चौगन ठाठी में है। इसके अलावा 3 और ठाठी हैं हमारे अगल बगल में, और यहीं से कल रास्ता जाएगा राजगुंदा का। हम लोग यहाँ से राजगुंदा जाएंगे। पर अभी के लिए ये है कि ठंड हो गई है, कैंप में थोड़ा घुस जाते हैं, थोड़ा लोकल से बातें करते हैं,
और शाम को भाई जी जो हैं खाना लेके आएंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, यहाँ पे बॉन फायर करेंगे। बट आई थिंक अगर आप लोग कभी आ रहे हो पहाड़ों में या ऐसा कहीं, तो कोशिश करा करो कि वहाँ जाओ जहाँ पे गाड़ी और वाहन नहीं जाते हैं, तो आपको एक नेचुरल लाइफ देखने को मिलेगी जो हमें देखने को मिल रही है। और बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और खुश हैं हम लोगों को देख के। और यही एक जीवन है शायद जो बचपन से बड़े होते होते हम लोग काम में लगते लगते भूल जाते हैं कि हम लोग आए हैं तो हम लोगों के जीवन में थोड़ा फन होना चाहिए, थोड़ी मेहनत होनी चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे दिल बच्चा ही रहना चाहिए। ये कोठार थाती। तो गाइस फिलहाल 7:30 बज रहे हैं और कंप्लीट अंधेरा हो चुका है गांव में। कैंप मैंने लगा दिया है, बटर अंदर सो रही है। भाई जी जो हैं वो मेरे लिए खाना अरेंज करने गए हैं। बटर का खाना तो मैं साथ कैरी कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स डाइनो फूड्स सबको पता ही है। एंड पर मेरा खाना जो है वो भाई जी के घर से आएगा, वो अभी लाने गए और हम थोड़ी देर में बॉन फायर भी करेंगे। बट जस्ट 7:30 बजे है और इतना अंधेरा है कि लेजिट इतने स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ स्टार्स नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई दे रही है पूरी। एंड इट इज़ जस्ट प्योरली ऑसम। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्लीपिंग बैग लेके मैं बस यहीं लेटा रहूं और मतलब कुछ दिन यहीं गुजार दूं शायद। और बल्कि कभी कभी मन में ख्याल आता है कि कुछ दिन क्या यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरी लाइफ के लिए। तो हम लोग बस आज रात ये एंजॉय कर सकते हैं, विशफुली हम लोग वापस आएंगे। और सच्ची बताऊं तो इतने तारे लास्ट टाइम मुझे नहीं याद मैंने कब देखे थे। इवन दो हम इंडिया वॉक कर रहे थे, पर मैं दिन भर चलकर इतना थक जाता था कि मतलब रात को तारे देखने का टाइम ही नहीं होता था। एंड यहाँ पे आके बस ग्राउंड पे लेट के बस ऊपर देखो और इतने तारे हैं अनबिलीवेबली कि मैं क्या ही बताऊं। और पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मिल्की वे एक्चुअली में दिख रही है, बट एक्चुअली ट्रू है, मिल्की वे दिख रही है गाइस। थाथी इज जस्ट एन अमेजिंग प्लेस। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं और बटर यहाँ पे आए हैं और हम लोग एक ऐसा गांव एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको एक ऐसा गांव दिखा रहे हैं जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा और ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। बिर में काफ़ी लोगों को नहीं पता है, टूरिस्ट जो आते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता है, ट्रैवल टूरिस्ट ट्रैकिंग कंपनीज को ये जगह नहीं पता है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि बट और मुझे आप लोगों को एक इनविटेशन देना चाहिए कि हम लोग आके साथ में ऐसी कोई जगह एंजॉय कर सके। दैट विल सून डू इट। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर देना, दी अनफोल्डिंग प्ले के नाम से, हमारा सेम नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और ऐसा कुछ देखते हैं, साथ में बैठते हैं कहीं, तारे देखते हैं, चाय पीते हैं, राजमा खाते हैं पहाड़ी, और बस एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, व्हाट इट वाज सपोज टू बी। हाँ, खाने का टाइम हो चुका है गाइस। मेरे नहीं, बटर के। मेरी रोटियां आ चुकी हैं, भाई जी सब्जी लेने गए हैं और बटर का एज यूजुअल फेवरेट डाइनो का खाना लाए हैं हम लोग, ताकि बटर मैडम का जो है पेट भरता रहे और मतलब मुझे कमी हो पर बटर को ना हो, ऐसा सीन है। तो बटर के लिए जो है डाइनो का खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा बटर साइड, चलो ये लो, थोड़ा पानी और थोड़ा डाइनो। तो ये है मैडम का डाइनो का खाना, ऑलवेज द सेवियर। हम जहाँ भी जाते हैं बटर के लिए डाइनो ज़रूर लेके जाते हैं। बाकी बटर मैडम ने तो अपना खाना ख़त्म कर दिया है गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ, भाई जी उधर बॉन फायर कर रहे हैं और ये खाना आया है दाल चावल और रोटी आ रही है, खाएंगे हम आराम से भाई जी के साथ। पर पहले हम आपको लेके चलते हैं बॉन फायर रूट पे।
दिखाई दे रहा है, दिखाऊंगा यहाँ पे असली मजा पता कब है? जब दिसंबर मार्च में आता ना टाइम, उस टाइम धरती पे आसपास पूरी बर्फ की चादर होती है। हाँ। फिर जब ये चांदनी लगती है ना, पूरी नीचे से टकराती है, ब्राइटनेस ऊपर आती है। पूरा खतरनाक व्यू भाई। वाह। एक बार निकलने में ना राजगुंदा में था मैं उस टाइम। हाँ। मार्च के टाइम था, उधर रात को खा पी के निकला बाहर, बैग बुक लगा के। हाँ। बाहर देखा तो पूरा बर्फ पड़ा था, बर्फ में वो चांद पड़ी, चांद से पूरा नीचे से फिर टकरा के प्रकाश पूरा रात को लाइट ही हो गया, जैसे कि लाइट दिन का टाइम पूरा लग रहा है। चांद की रोशनी इतना वो कर देती होगी बर्फ के उसमें तो। हाँ, बर्फ भी वाइट होता है। हाँ। तकड़ी रोशनी होती है। भाई जी आ गए और सामान लेके। यस। मैंने यहाँ पे रख देता है, बॉनफायर के पास ही खा लूंगा। खा लेना सर। हाँ। इसमें पानी नहीं घुसता है अंदर, मतलब बरसात में भी। कौन सी टाइप की है? हाँ। जो बैम्बू है ना, अपना बैम्बू, हाँ। उसी आकार में है। वो होता मोटा, ये होती जंगली। ये अच्छा। ये सेम बम्बू और ये बांस टाइप की। बांस है। बांस नहीं है। तो इसमें मतलब पानी और उसका वो नहीं घुसेगा। हाँ, इसमें पानी नहीं जाता है। और ये आपको इस जंगल में, लोकल ब्रीड में, कहीं भी राजगुंडा में ये चीज मिल जाएगी आपको। सही। इसकी बहुत सारी मिलती है। हाँ, इसको बोलते क्या है लोकल भाषा में? हम नगाल बोलते हैं इसको। गाल। नगाल। नगाल। नगाल बांस टाइप की होती है। ऐसे रखना पड़ेगा। लेंस भी नहीं है मेरे पास, किट लेंस है अभी ना। हाँ। उसका लेंस लेना पड़ेगा। खाना खा लो भाई, आप खा लो, अभी घर में ठंडा ना। हो जाएगा। अभी है टाइम, रोटी गर्म करनी हो तो पूरा बॉन फायर में आप कड़क कर सकते हो। ये अच्छा छाछ है क्या? पानी चाहिए सबको? पानी मैं ले आया हूँ। मैंने सोचा बोतल होगी आपके पास ना, बोतल तो डाली होगी आपने। बोतल है मेरे पास, वो बाहर से भर ले आया मैं आगे से ना। बहुत बढ़िया नीचे से। हमें ही बुला लेते हैं खाना खाने। हाँ। लेकिन नहीं ठीक है, तारे वारे देख रहा था मैं। इधर ठीक है ना, मैंने बोला हाँ। इधर बढ़िया लगेगा आपको। हाँ। है ना, बाहर बढ़िया लगता है खाना खाने। घर में हम ऐसे बढ़िया रोटी दाल। मन करता है कि इधर खा ले, मतलब। हाँ। बटर मैडम वहाँ है। भाई जी लाए छाछ भर के एकदम, और रोटी और दाल चावल। इसके नीचे भी सब्जी है क्या? ओह अच्छा, इसमें भी है। ओ भिंडी। कमाल। थैंक यू भैया, थैंक यू यार भाई जी। थाती में हमें जितना प्यार और सम्मान मिला, शायद किसी अच्छे 5 स्टार होटल में पैसे देकर भी नहीं मिलता। यहाँ के लोग और उनकी सभ्यता आज भी पुरानी जैसी है, और जितनी सुंदरता यहाँ के पहाड़ों में है, उतना ही प्यार यहाँ के गांव वालों में। तो आज का ये दिन थाती में यूं ही खत्म हुआ। कल हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ, और आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनजान रास्ते पे जो दुनिया से कई सालों से छुपा हुआ है।